हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद राइट साइड में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस और माइस्थेनिया ग्रेविस। तो इन दोनों के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उनके बारे में बात करेंगे। सो पहले अपन बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस मेनली किसमें होता है? वुमेन्स के अंदर ज्यादा होता है, मेंस की कंपैरिजन के अंदर। और कौन सी? यंग एडल्ट जो एज होती है 20 से 40 इयर्स, तो मेनली उस एज ग्रुप अफेक्ट होता है इसके अंदर। और जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है उसका मोस्ट कॉमन फीचर क्या है? डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मतलब ड्यूअल विजन, दो दिखाई देना, या फिर ब्लर विजन। ठीक है। और इसके अंदर डिप्लोपिया या फिर ब्लर विजन उसको देखें, उसके अलग देखें तो अपन उसके अलावा क्या होता है इसमें जो टच के सेंसेशन होते हैं, सेंसेशन ऑफ टच या फिर टेक्टाइल सेंसेशन, वो मेनली अफेक्टेड होते हैं। ठीक है। अब उससे क्या होगा? अगर टच के सेंसेशन अफेक्टेड होंगे तो ये क्लाइंट जो प्रोन होता है काई के? बर्निंग के, मतलब जलने के प्रोन होता है। इस केस के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते हैं? जलने के। पेशेंट के जलने के चांसेस किसमें ज्यादा होते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। क्योंकि क्या सेंसेशन कौन सा अफेक्ट हो गया? टच सेंसेशन अफेक्ट हो गया। ठीक है। अब इस पेशेंट के अंदर अगर ये पेशेंट ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है? वाइड बेस्ड गेट। वाइड बेस्ड गेट का मतलब क्या होता है? दोनों पांव फैले हुए हैं, वाइड है। बेस गेट मतलब चाल वाइड है। वाइड के अंदर दोनों लेग फैले हुए हैं, तो एक लेग से दूसरे लेग के बीच में जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? 2 to 4 इंच। 2 to 4 इंच। तो पेशेंट के अंदर कौन सी होगी? वाइड बेस गेट। ये जितने भी माइलोपैथी जो पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि इसमें भी डीमाइलिनेशन होता है, तो उन पेशेंट के अंदर वाइड बेस गेट होती है, तो किसमें? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब नेक्स्ट बात अपन करते हैं स्पास्टिक। इसमें मसल कौन सी होती है? स्पास्टिक होती है। स्पास्टिक होती है, स्पाज्म वाली होती है। मसल्स कैसी हो जाती है? इसमें स्पास्टिक हो जाती है। नेक्स्ट चीज अपन बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डाइट। डाइट किस तरह की रहती है? तो इसमें अपन क्या करते हैं? डाइट कौन सी रिकमेंड करते हैं? हाई फ्रूट देते हैं, फ्रूट ज्यादा देते हैं, और हाई फ्रूट इंटेक बोलते हैं। फाइबर ज्यादा देते हैं, फाइबर डाइट ज्यादा देने के लिए बोलते हैं। पोटेशियम जो डाइट होती है, पोटेशियम रिच डाइट के लिए बोलते हैं इसमें। और सेकंड बात, अब इसके अंदर एसिड ऐश डाइट के अंदर कौन सी आती है? एसिड ऐश डाइट के अंदर मेनली जो होती है, जो नॉन वेज होता है उसके अंदर, जैसे फिश हो गई, चिकन हो गया, ठीक है, या एग्स हो गए। तो ये, या एग्स तो अदर देन नॉन वेज, बट एग्स भी इंक्लूड है किसमें? एसिड ऐश डाइट के अंदर। तो एसिड ऐश डाइट क्या करती है? ये यूरिन की जो पीएच होती है उसको अल्टर करती है। सेम मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जैसे एस डाइट है, वैसे ही एसिड ऐश डाइट देते हैं अपन नेफ्रोलिथियासिस पेशेंट में, मतलब किडनी स्टोन पेशेंट में भी, उनमें भी रिकमेंड करते हैं अपन एसिड ऐश डाइट। ठीक है। और इसके अंदर ये तो सारे हो गए अपना हाई, मतलब फ्रूट दे दिया, फाइबर देना है आपको, पोटेशियम रिच देना है, एसिड ऐश देना है। और कम क्या देते हैं अपन? फैट। क्या देते हैं अपन डाइट के अंदर? क्या देते हैं? लो फैटी डाइट देते हैं किसके अंदर? मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर? मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट को ओवर हीटिंग और चिलिंग ये अवॉइड करना होता है। क्या अवॉइड करना होता है? ओवर हीटिंग और चिलिंग। ओवर हीटिंग मतलब ज्यादा गर्म, चिलिंग मतलब शिवरिंग वाली जगह। ठीक है। तो ओवर हीटिंग और चिलिंग, अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला पेशेंट अगर ओवर हीटिंग और चिलिंग के लिए एक्सपोज होता है तो क्या होगा? जितने भी सिम्टम्स होंगे उसमें वो क्या? एग्जाजर्बेट हो जाएंगे। एग्जाजर्बेट मतलब क्या होता है कि सिम्टम पीक पे हो जाएंगे, वर्स्ट हो जाएंगे सिम्टम। ठीक है, हार्मफुल हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मेनली एक चीज क्या जी, कि ये अपने सेंसेशन देख लिए थे, टच के टेक्टाइल सेंसेशन अफेक्टेड होते हैं। और ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस मेनली किसमें होता था? कूल एनवायरमेंट में। कौन से क्लाइमेट के अंदर? कूल क्लाइमेट। कूल मतलब ठंडा, तो कूल क्लाइमेट के अंदर ये मेनली होता है। ये हो गई बात अपनी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। मतलब बात करते हैं अपन माइस्थेनिया ग्रेविस की। माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है? एसिटाइल कोलिन की कमी से होता है मेनली। तो अब सेकंड, इसके अंदर ओल्ड वुमेन ज्यादा अफेक्टेड होती है मैन से। ओल्ड वुमेन, इसके अंदर आपने बताया एज क्या बताई थी? 20 से 40। इसके अंदर क्या है? ओल्ड है, तो वो ज्यादा अफेक्टेड होती है मैन की कंपैरिजन में। इसके अंदर सेकंड साइन क्या है? बल्बर साइन। कौन सा साइन है? बल्बर साइन है। बल्बर साइन के अंदर क्या हो गया? दो साइन इंक्लूडेड है। एक तो है टॉसिस है, सेकंड है डिस्फेजिया। टॉसिस का मतलब क्या होता है? टॉसिस मतलब होता है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, मतलब जो आईलिड होती है उसका झुकना मतलब ड्रॉप करना। और टॉसिस के अंदर ये होता है। सेकंड क्या है? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है? डिस्फेजिया डिफिकल्टी है, फेजिया मतलब क्या होता है? स्वेलोइंग, निगलने के अंदर दिक्कत है। तो एक चीज हो गई टॉसिस, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। आईलिड क्या हो गई? झुक गई।
सेकंड चीज स्वेलोइंग के अंदर दिक्कत है तो क्या बोलेंगे डिस्फेजिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आ गया इसका, फेस। जो माइस्थेनिक ग्रेविस के अंदर जो फेस होता है किस तरह का होता है, मास्क लाइक फेस होता है। मास्क लाइक पार्किंसोनिज्म में होता है, पर इसमें क्या है देखो डिफरेंस क्या है, मास्क लाइक फेस है विद स्नार्लिंग है। तो इस फेस को क्या बोलते हैं अपन, माइस्थेनिक फेस। माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर बढ़ रहे हैं अपन फेशियल फीचर, तो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर फेस कौन सा हो गया, माइस्थेनिक फेस होता है इसके अंदर। याद रखना, माइस्थेनिक फेस या फिर मास्क लाइक विथ स्नार्लिंग, मास्क लाइक विथ स्नार्लिंग, SNARLING, स्नार्लिंग। ठीक है, अब माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर डायग्नोसिस क्या है, इसको कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस है, तो इसमें करते हैं वेल नोन टेस्ट है टेंसिलोन टेस्ट। क्या करते हैं, टेंसिलोन टेस्ट, मतलब इड्रीफोनियम टेस्ट। टेंसिलोन बोल दो या फिर इड्रीफोनियम, टेंसिलोन टेस्ट के अंदर इड्रीफोनियम। ठीक है, ये हो गया माइस्थेनिया ग्रेविस का डायग्नोसिस। इस तरह से इसको डायग्नोस करते हैं। अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या आ गया, माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या है, जैसे बताया एसिटाइल कोलिन की क्या होती है, कमी होती है। एसिटाइल कोलिन की कमी होगी तो क्या देंगे, एंटीकोलिनेस्टेज। क्यों देंगे ये मैं आगे बताऊंगा, पर इसमें क्या देते हैं अपन, एंटीकोलिनेस्टेज। एंटीकोलिनेस्टेज देंगे तो कब देना होता है ये, आफ्टर फूड देना होता है, बिफोर फूड। इसमें देते हैं बिफोर फूड, खाना खाने से पहले देते हैं। कितना, आधे घंटा, हाफ एन आवर पहले देते हैं अपन खाना खाने से पहले। क्योंकि एंटीकोलिनेस्टेज अगर देंगे अपन हाफ एन आवर बिफोर मील, तो माइस्थेनिया ग्रेविस में मसल्स तो वीक हो रही होती है। ठीक है, अगर अपन खाना खाने से पहले दे देंगे, क्योंकि दिक्कत क्या है, डिस्फेजिया, निगलने में दिक्कत है। ठीक है, तब तक क्या होगा, एंटीकोलिनेस्टेज मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ा देगी। मसल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो निगलने में जो दिक्कत थी वो रिलीफ नहीं होगी, पर उतना नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा डिफिकल्टी। ठीक है, तो इजीली वो थोड़ा स्वेलिंग कर पाएगा। इसलिए अपन क्या देते हैं, एंटीकोलिनेस्टेज हमेशा खाने के साथ देते हैं और आधे घंटे पहले देना है अपन को। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस में डाइट किस तरह की होती है, सॉफ्ट डाइट। इसमें कैसे देते हैं, सॉफ्ट डाइट देते हैं। सॉफ्ट डाइट का मतलब होता है, नाम से ही सॉफ्ट का मतलब है जो चबाने के अंदर दिक्कत ना हो, मतलब इजीली चुएबल हो। इजीली चुएबल का मतलब है डिफिकल्टी नहीं होगी उसको चबाने में, क्योंकि पहले डिस्फेजिया है, निगलने में भी दिक्कत है, तो इजीली आपको ऐसी डाइट देनी है जो इजीली स्वेलिंग हो जाए इसकी। तो इसलिए सॉफ्ट डाइट देते हैं इसके अंदर। और सॉफ्ट डाइट के साथ में इसमें क्या होता है, जैसे अल्कोहल हो गया, जो अल्कोहल हो गया, बिवरेज हो गया, ठीक है, ये नहीं देते इसमें। अल्कोहल कभी नहीं देना, कौन सी के अंदर, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, क्योंकि डाइट किस तरह की है, सॉफ्ट डाइट। ठीक है, अब 7 पॉइंट क्या आ गया इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या होती है, डेंजर होता है। डेंजर कौन सा है, एक डेंजर साइन बोल दो, ठीक है, या सिम्टम बोल दो। तो डेंजर सिम्टम के अंदर क्या, क्राइसिस दो होती है, क्राइसिस माइस्थेनिक और कोलिनर्जिक क्राइसिस। माइस्थेनिक और कोलिनर्जिक क्राइसिस। अब माइस्थेनिक और कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या होता है, मेनली माइस्थेनिक और कोलिनर्जिक क्राइसिस में जो डेंजर फीचर होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट। क्या होता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, क्योंकि मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, इसलिए क्या होता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ठीक है, तो ये मेनली हो गए, एक तो हो गए मल्टीपल स्क्लेरोसिस और माइस्थेनिया ग्रेविस के मेनली फीचर्स हो गए। ठीक है, वेल अब बात करते हैं अपन, इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं अपन टेंसिलोन टेस्ट की, इड्रोफोनियम टेस्ट की, कि ये टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी चीजें बात कर लेते हैं। अपन टेस्ट से बात करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या बात करनी पड़ेगी कि कोलिनेस्टेज होता क्या है। कोलिनेस्टेज क्या एंजाइम है जो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है। एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है, एसिटाइल कोलिन को क्या करता है, ब्रेक करता है। किसके अंदर, कोलिन और एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड, कोलिन और एसिटिक एसिड के अंदर क्या करता है, कोलिनेस्टेज एंजाइम एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है, कोलिन में और एसिटिक एसिड में। ठीक है, अब क्या होगा, कोलिनेस्टेज अगर एसिटाइल कोलिन को तोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब एक्चुअल में अपन देखे जाए तो ब्रॉडली मैनर में कोलिनेस्टेज का काम क्या हो गया, एसिटाइल कोलिन को कम करना हो गया। एसिटाइल कोलिन को कम कर दिया, तोड़ दिया, मतलब एसिटाइल कोलिन तो बचा ही नहीं, क्या बच गया, कोलिन और एसिटिक एसिड। तो कोलिनेस्टेज जब दिमाग में अपन को क्या याद रखना है कि कोलिनेस्टेज मतलब एसिटाइल कोलिन को कम करना। और जो टेंसिलोन टेस्ट है, इड्रीफोनियम टेस्ट, उसके अंदर अपन देते क्या है, एंटी क्या था, कोलिनेस्टेज, एंटी कोलिनेस्टेज। ठीक है,
एंटीकोलिनेस्टेज क्या करेगा, कोलिनेस्टेज तो क्या कर रहा था, एसिटाइल कोलिन को कम कर रहा था, एंटी है उसके, एंटी मतलब अगेंस्ट है या फिर उल्टा है, तो एसिटाइल कोलिन कम नहीं होने देगा, एंटीकोलिनेस्टेज एक्चुअल में क्या कर देगा, एंटीकोलिनेस्टेज क्या कर देगा, एसिटाइल कोलिन बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, एंटीकोलिनेस्टेज एसिटाइल कोलिन कैसे बढ़ाएगा, एसिटाइल कोलिन तो टूटने ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो गया कोलिनेस्टेज और एंटीकोलिनेस्टेज के बारे में। अब अपन बात करेंगे माइस्थेनिक और कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इड्रीफोनियम टेस्ट, माइस्थेनिक और कोलिनर्जिक, माइस्थेनिक और कोलिनर्जिक क्राइसिस। ठीक है, माइस्थेनिक और कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर क्या है, माइस्थेनिक क्राइसिस के अंदर सबसे पहले क्या है, अगर अपन को इड्रीफोनियम टेस्ट देना है, इड्रीफोनियम टेस्ट इंजेक्ट करना है अपन को, तो फिर अगर इड्रीफोनियम टेस्ट इंजेक्ट कर दिया किस पेशेंट में, जैसे कोई पेशेंट आया किसका है, माइस्थेनिक क्राइसिस का है, अपन को पता नहीं है, ठीक है, इड्रीफोनियम दे दिया, इड्रीफोनियम दे दिया मतलब मैंने ऐसी चीज दी जो एसिटाइल कोलिन बढ़ाती है, ऐसी चीज दी जो एसिटाइल कोलिन बढ़ाती है। अगर पेशेंट आया माइस्थेनिक क्राइसिस का, अपन को पता नहीं, अभी पेशेंट आया और अपन ने दे दिया इड्रीफोनियम, इड्रीफोनियम ऐसी चीज जो एसिटाइल कोलिन बढ़ाती है, ये दे दिया, और अगर इस पेशेंट की, जो पेशेंट आया था उसकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ गई, क्या बढ़ गई, मसल की स्ट्रेंथ, उस पेशेंट की अगर मसल की स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो वो पेशेंट क्या, अगर इसकी पेशेंट की मसल की स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि एसिटाइल कोलिन दिया, मसल स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसका मतलब एसिटाइल कोलिन कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में क्या हुआ होगा, कम, उसकी बॉडी में पहले क्या होगा, एसिटाइल कोलिन कम होगा, तभी अपन ने एसिटाइल कोलिन या मसल स्ट्रेंथ बढ़ गई। क्यों, अगर एसिटाइल कोलिन उसकी बॉडी में कम था, इसका मतलब पहले मसल स्ट्रेंथ क्या थी, कम, मसल स्ट्रेंथ क्या थी, कम। तो अगर अपने इड्रीफोनियम दिया और उसकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसका मतलब पहले क्या थी, मसल स्ट्रेंथ कम थी, मसल स्ट्रेंथ कम थी, इसका मतलब पहले क्या भी कम था, एसिटाइल कोलिन। तो अपन ने दिया था इड्रीफोनियम, एसिटाइल कोलिन बढ़ाने वाला मतलब इड्रीफोनियम, इड्रीफोनियम देते हैं एंटीकोलिनेस्टेज। तो इड्रीफोनियम टेस्ट के अंदर क्या था, एंटीकोलिनेस्टेज, जो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन बढ़ाता है। तो ये एक प्रोडक्ट देते हैं अपन, तो उससे क्या, मसल स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले क्या होगा, एसिटाइल कोलिन कम रहा होगा या मसल स्ट्रेंथ कम रही होगी। ठीक है, तो अगर मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेंसिलोन टेस्ट। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेंसिलोन टेस्ट। ठीक है, अगर मसल स्ट्रेंथ कम हो जाए, मसल स्ट्रेंथ कम हो जाए, अगर मैं इड्रीफोनियम दूं और मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाए, या फिर डिटेरियोरेट हो जाए, डिटेरियोरेट हो जाए, या फिर मसल और वीक हो जाए, मसल क्या हो जाए, और वीक हो जाए। ठीक है, अगर मैं इड्रीफोनियम देता हूं उसके बावजूद मसल की स्ट्रेंथ कम हो गई या फिर मसल वीक हो गए, डिटेरियोरेट हो गया पेशेंट, तो क्या होगा, इड्रीफोनियम टेस्ट क्या बोलेंगे, टेंसिलोन टेस्ट क्या हो गया, नेगेटिव। क्या हो गया, नेगेटिव। टेंसिलोन टेस्ट क्या हो गया, नेगेटिव। दो चीज याद रखनी, या तो पॉजिटिव हो जाए तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेंसिलोन टेस्ट के अंदर मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, नेगेटिव टेंसिलोन टेस्ट के अंदर मसल स्ट्रेंथ अगर कम हो गई तो क्या, नेगेटिव, बढ़ गई पॉजिटिव। ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक है, अब क्राइसिस की बात करते हैं। ये हो गया पहला मोटो, क्या, कि पॉजिटिव टेंसिलोन टेस्ट और नेगेटिव टेंसिलोन टेस्ट के अंदर डिफरेंस करना। जब जब मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तब तब क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेंसिलोन टेस्ट, जब जब घटेगी तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव टेंसिलोन टेस्ट। सेकंड बात करते हैं अब माइस्थेनिक और कोलिनर्जिक क्राइसिस की, माइस्थेनिक और कोलिनर्जिक क्राइसिस। ठीक है, अब माइस्थेनिक क्राइसिस के अंदर क्या होता है, देखो, माइस्थेनिक क्राइसिस का मतलब, माइस्थेनिक मतलब क्या हो गया, एसिटाइल कोलिन कम है, और क्राइसिस मतलब क्या होता है, अति मतलब ज्यादा। ठीक है, जो भी चीज इसके साथ जुड़ी हुई है वो ज्यादा हो गई। तो माइस्थेनिक क्या है, एसिटाइल कोलिन कम है, क्राइसिस मतलब ज्यादा। इसका मतलब एसिटाइल कोलिन क्या है पेशेंट के अंदर, बहुत कम है, और एसिटाइल कोलिन क्या है, बहुत
कम है इस पेशेंट के अंदर, किसके अंदर, माइस्थेनिक क्राइसिस के अंदर। अब सेकेंड कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक का मतलब क्या हो गया, कोलिनर्जिक क्या हो गया, कोलिनर्जिक मतलब हो गया एसिटाइल कोलिन क्या है, ज्यादा, एसिटाइल कोलिन क्या है, ज्यादा, और क्राइसिस मतलब अति है, तो एसिड कोलिनर्जिक मतलब होता है एसिटाइल कोलिन, क्राइसिस मतलब ज्यादा, तो इसका मतलब एसिटाइल कोलिन क्या है, ज्यादा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन, एट्रिफोनियम टेस्ट के अंदर क्या करते हैं अपन, एट्रिफोनियम देते हैं, इंजेक्ट करते हैं, मतलब एसिटाइल कोलिन बढ़ाने वाला देते हैं, एसिटाइल कोलिन बढ़ाने वाला दिया, इस पेशेंट के अंदर दिया, तो इस पेशेंट में हेल्पफुल है, क्यों है, एसिटाइल कोलिन कम था पहले, अब तुमने बढ़ाने वाला दिया, मसल स्ट्रेंथ बढ़ गई, मसल स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसका मतलब एसिटाइल कोलिन जब कम था तो मसल स्ट्रेंथ क्या रही होगी, कम, मसल स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो ये पेशेंट के लिए क्या है, गुड, अच्छा है, पेशेंट के लिए अच्छा है। ठीक है, इसका मतलब पेशेंट को, ऐसा पेशेंट जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन दिया और मसल स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो पेशेंट के लिए क्या हो गई, मेडिकेशन की क्या हो गई, नीड हो गई, नीड ऑफ मेडिकेशन, नीड ऑफ मेडिकेशन हो गई। क्या मतलब इस पेशेंट के अंदर एसिटाइल कोलिन बढ़ाने वाली दवा की जरूरत है, क्योंकि इसकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ गई। ठीक है, अब सेम टाइम कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक के अंदर अपन ने सेम दवा दी, एसिटाइल कोलिन बढ़ाने वाली, एंटी कोलिनेस्टेज दी, जो एसिटाइल कोलिन को टूटने नहीं दे रही थी कोलिन और एसिटिक एसिड में, तो एसिटाइल कोलिन बढ़ाने वाली दी, पहले एसिटाइल कोलिन बढ़ा हुआ था, अपन ने दी एसिटाइल कोलिन बढ़ाने वाली, पहले एसिटाइल कोलिन बढ़ा हुआ, तो इसके लिए क्या होगा, बैड, इसके लिए अच्छी नहीं है ना, क्योंकि पहले ही बढ़ा हुआ है, तुमने वापस और दे दी, तो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, वेरी सीवियर क्या होगा, मस्कुलर वीकनेस होगा, मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस, इसके अंदर क्या हो जाएगी, मसल वीक ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, या फिर डिटोरिएट हो जाएगा पेशेंट, तो मतलब पेशेंट के लिए क्या है, खराब है, आपने जो एसिटाइल कोलिन दिया, ठीक है, पेशेंट के लिए कोई हेल्पफुल नहीं निकला, तो इसके अंदर क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि आपने एसिटाइल कोलिन बढ़ाने वाला दिया और उसमें पहले ही बढ़ा हुआ था, पहले ही बढ़ा हुआ था, पहले कैसे बढ़ा हुआ होगा, ये पेशेंट क्या होगा, ओवर मेडिकेटेड होगा, क्या होगा पेशेंट, ये ओवर मेडिकेटेड होगा, ओवर मेडिकेटेड होगा, इसका मतलब इस पेशेंट ने पहले काफी ज्यादा दवाइयां ले ली होगी, काफी ज्यादा ड्रग्स ले ली होगी, कौन सी ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन बढ़ाती है, वो ड्रग्स अगर इस पेशेंट ने ज्यादा ले रखी है और फिर आपने एसिटाइल कोलिन दे दिया, अगर टेंसिलन टेस्ट करें, एसिटाइल कोलिन बढ़ाने वाला दिया, पहले ही ओवर मेडिकेटेड है, एसिटाइल कोलिन बढ़ा हुआ है इसके अंदर, और बढ़ा दिया, तो कंडीशन क्या हो गई, वर्स्ट हो गई कंडीशन, और ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, वेरी सीवियर मस्कुलर वीकनेस। तो इस कंडीशन के अंदर आपको एसिटाइल कोलिन बढ़ाने वाला देने की जरूरत नहीं थी, तो आपको क्या देना है अब इसके अंदर, अब क्या देना पड़ेगा, एंटीडोट, एंटीडोट क्या देना पड़ेगा, एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन का लेवल कम कर देगा। ठीक है, तो अब ब्रॉडली अपन देखते हैं क्या क्या अपन ने इसके अंदर, जो टेंसिलन टेस्ट के अंदर नीड क्या है टेंसिलन टेस्ट की बेसिक, तो अपन ने क्या देखा, टेंसिलन टेस्ट का क्या हो गया, पर्पस क्या हो गया, फर्स्ट पर्पस हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव पता लगाना, पॉजिटिव इंसुलिन टेस्ट, नेगेटिव इंसुलिन टेस्ट क्या होता है, जिसके अंदर मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है हो जाता है पॉजिटिव, घट जाती है हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, यहां तक हो गया टेंसिलन, पॉजिटिव नेगेटिव, मसल स्ट्रेंथ बढ़ी तो पॉजिटिव, घटी तो नेगेटिव। दूसरा डिफरेंशिएट करना था अपन को कि माइस्थेनिक क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस के पेशेंट को अलग अलग करना था, कि मैं बता सकूं कि ये माइस्थेनिक क्राइसिस का है और ये है कोलिनर्जिक क्राइसिस का, केवल इट्रोफोनियम के इंजेक्शन से। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, माइस्थेनिक कोलिनर्जिक क्राइसिस को क्या डिफरेंशिएट करना है, तो जिस कंडीशन के अंदर मसल स्ट्रेंथ बढ़ी है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ी है, तो उस पेशेंट के अंदर क्या हो गया, नीड हो गई मेडिकेशन की, उस पेशेंट को क्या है, दवाइयां देनी है अपन को, नीड है मेडिकेशन की। हो सकता है कि उस पेशेंट के अंदर दवाइयां छोड़ दी हो, खा रहा हो, फिर उसके बाद में बीच में गैप दे दिया हो या छोड़ दी हो पेशेंट ने दवाइयां, तो उसमें क्या है, नीड ऑफ ड्रग या नीड ऑफ मेडिकेशन। कौन सी मेडिकेशन, एसिटाइल कोलिन बढ़ाने वाली या फिर एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग की उसको क्या है, जरूरत है। ठीक है, दूसरी साइड अगर पेशेंट है कोलिनर्जिक, ये तो अगर ये नीड मेडिकेशन किसके अंदर होगी, माइस्थेनिक क्राइसिस वाले पेशेंट के अंदर होगी, उन्हीं पेशेंट के अंदर तो मसल स्ट्रेंथ कम थी, दवाई देने से बढ़ गई थी, इसका मतलब दवाई देना अच्छा था, इसलिए दवाई उनको कंटिन्यू रखनी है, नीड ऑफ मेडिकेशन है उन पेशेंट को, माइस्थेनिक क्राइसिस वाले पेशेंट को। सेकंड, इसके अगेंस्ट अब इसका अपोजिट क्या है,
मसल स्ट्रेंथ अगर किसी के अंदर कम हो गई, पुअर वीक हो गई, वेरी सीवियर वीकनेस हो गया, मसल वीकनेस डिटेरियोरेट हो गया पेशेंट, तो इसका मतलब कोई ड्रग की दवाई जरूरत नहीं है, इसको नीड ऑफ मेडिकेशन नहीं है, क्योंकि पहले ही क्या है, ओवर मेडिकेटेड पेशेंट ने दवाई क्या पहले ही ज्यादा ले रखी है। इसमें क्या देना पड़ता था अपन को, एंटीडोट देना पड़ता था इसके अंदर। तो कौन सी कंडीशन में एंटीडोट देना पड़ता है, एक ही कंडीशन कौन सी, कोलिनर्जिक क्राइसिस, जिसके अंदर क्या बढ़ा हुआ होता है, एसिटाइल कोलिन बढ़ा हुआ होता है। तो एट्रोपिन क्या कर देगा, एट्रोपिन का क्या इफेक्ट हो गया है यहाँ पे, एसिटाइल कोलिन क्या कर देगा, कम कर देगा, एसिटाइल कोलिन क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या देते थे, एट्रोपी। दो पर्पज हो गए टेंसिलोन के, एक देखना पॉजिटिव और नेगेटिव। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, माइस्थेनिया ग्रेविस पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव टेंसिलोन टेस्ट के अंदर मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं पर माइस्थेनिया ग्रेविस है इस पेशेंट को, तो नेगेटिव हो जाती है मसल स्ट्रेंथ, नेगेटिव हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, टेंसिलोन टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई अपनी माइस्थेनिया ग्रेविस, कोलिनर्जिक क्राइसिस हो गया इसके अंदर, और टेंसिलोन टेस्ट की बात हो गई। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके बताएं आप। 2 या 3 वीडियो के अंदर नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो साथ के साथ आप इसके नोट्स बनाते चलें, और अगर आपके कोई फीडबैक हो तो वो भी कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू गाइस, टेक केयर।